दोस्तों कैसे हो आप। मैं आपको एक बहुत लर्निंग वाला वीडियो होने वाला है गाइस। छोटा वीडियो रखेंगे इसको रील्स के लिए। स्टॉक मार्केट आपने देखा होगा इस तरह से कुछ चलता है, ठीक है। किसी एक लेवल पे आके बार बार टैप करता है और ऊपर जाता है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली देखो, जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो भी हैज फंड्स वगैरह होते हैं, वो कभी भी मार्केट ऑर्डर नहीं मारते या वो कभी भी एक लेवल पे बाय नहीं करते। क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो हैज फंड्स क्या करेंगे, कहीं पे भी अपना एक ऑर्डर डाल के छोड़ देंगे। यहाँ पे एक ऑर्डर का मान लो 10 रुपये का रेंज में या 20 रुपये की रेंज में उन्होंने एक अपना ऑर्डर डाल के छोड़ दिया। अब जब भी आप देखोगे मार्केट यहाँ आता है, ठीक है, स्पाइक मारता है, फिर ऊपर से कोई सेलिंग क्वांटिटी सेल करता है, फिर ये आता है, उसका ऑर्डर फिल होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऑर्डर फिल होता है, फिर ऊपर जाता है। इस तरह से मार्केट रेंज बनाता रहता है। अगर सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो इस लेवल को तोड़ के नीचे चला जाता है, ठीक है। और अगर सेलर्स की क्वांटिटी कम होती है तो फिर प्राइस ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट चलता है। अब ये जो लेवल्स होते हैं कि कहाँ पर स्मार्ट मनी ने अपना बनाया, जस्ट जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये एक धागा है, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर मोती को पिरो दिया। अब मैं इस मोती को ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस मोती को ऊपर ले जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मोती नीचे ना आ जाता है ना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगा दूँगा एक गांठ, ठीक है, ताकि ये मोती यहाँ से नीचे ना आए, ठीक है। यही होता है, यहाँ से मोती नीचे नहीं आए, इसके लिए हम एक गांठ लगा देते हैं। सेम ऐसे ही मार्केट में होता है कि जब बायर्स को प्राइस ऊपर ले जाना है, ठीक है, वो यहाँ तक ले गया। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर अपना एक ऑर्डर का पूरा सेट कर देगा कि जब भी प्राइस यहाँ आएगा ऊपर चला जाएगा, जब भी प्राइस यहाँ आएगा। तो वो एक गांठ लगा दी उसने, वो इस लेवल से इस प्राइस को नीचे आने नहीं दे रहा। ये कब आएगा, जब सेलर्स की पावर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, मार्केट में कोई बहुत गलत न्यूज़ रहेगी, कंपनी के रिजल्ट्स ख़राब रहेंगे, तो ये नीचे आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ चार्ट पर कि ऑर्डर्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। मेरे कुछ लेवल्स बने हुए हैं, उन लेवल्स को मार्केट टैप करता है, चलता है, टैप करता है, चलता है। देखिए, जैसे कि ये वाला एक लेवल है, ठीक है। ये वाले लेवल से मार्केट आया, एक हल्का सा रिजेक्शन देके इसने लगभग अपना टारगेट दिया, ठीक है। अब हम लोग मार्केट में दो चीज़ें काम करती है, फियर एंड ग्रीड। अगर आप फियर करेंगे कि भाई मैं इस लेवल पे एंट्री लूँ ना लूँ, मेरा कहीं स्टॉप लॉस ना चला जाए, तो आप इस एंट्री को नहीं ले पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि यार यहाँ से मेरा स्टॉक 10 गुना होना चाहिए, तो वो चीज़ें इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होती। वो एक टाइम के साथ लॉन्ग टर्म में चीज़ें होती हैं और शॉर्ट टर्म में वो चीज़ें नहीं होती। तो अगर आप यहाँ से अपना टारगेट सिर्फ अपनी रिस्क का 2 गुना या 1.5 गुना या 3 गुना जो भी रखना चाहते हैं, अगर वो रखते हैं तो आपको टारगेट्स मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 1.73 के आसपास टारगेट मिला है, ठीक है। उसके बाद ये जोन ब्रेक हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ऊपर एक सेलिंग जोन था, सेलिंग जोन पर टैप किया, एक फॉल आया, ये देखिए ऑलमोस्ट 1:2 से ज़्यादा का फॉल है, ठीक है। उसके बाद ऊपर का जो हमारा लेवल पहले से डिज़ाइन था, उस पर टैप किया, एक 1:2 से ज़्यादा का फॉल आया है, ठीक है। उसके बाद नए फ्रेश लेवल्स बने, फ्रेश लेवल से टेस्टिंग करके मार्केट ने नीचे आया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखिए, ये एक जोन था, ठीक है। मार्केट को यहाँ से यहाँ ले जाया गया, फिर उसके बाद एक गांठ लगा दी, जो मैंने आपको बताया। उस गांठ पे आके मार्केट ने टैप किया एंड ऊपर का मूव दिया। ऊपर से सेलर्स ने अपनी जो पोजीशंस थी वो अपना ऑर्डर्स प्लेस करके एक गांठ लगा रखी थी, वहाँ से मार्केट आया और नीचे आया। तो जस्ट ये एक गेम है, जैसे कि धागे पर मोतियों को ऊपर से नीचे ले जाने का एक तरह का गेम है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से मार्केट ने टैप किया, अब ये देखो सेलिंग मूव है, ठीक है। तो सेलर्स ने ऑब्वियसली अपनी कहीं ना कहीं गांठ लगा दी होगी। तो ये जो लेवल था, ठीक है, यहाँ से टैप किया और सलंग मार्केट नीचे, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ से आप लोगों ने क्या किया होगा, मार्केट में सेलिंग सची और ये लोग ऊपर ले गए। अब यहाँ से आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मार्केट अब तो ये लेवल सब तोड़ देगा, 5,000 के ऊपर जाएगा। यहाँ पर सिर्फ सेलर्स का एरिया था, सेलर्स ने टैप किया और मार्केट नीचे। तो इसलिए कहते हैं मार्केट में लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लेवल फाइंड करना आना चाहिए, तो आप अच्छे से खेल सकते हैं मार्केट। आपको यूट्यूब पे कई वीडियो दिखी होगी, डिमांड सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक पर, राइट ऑर्डर ब्लॉक, राइट डिमांड, अभी ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स है, ठीक है।
ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं आपके हिसाब से, पर हर कोई ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट नहीं होता, हर कोई ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट चलता नहीं है, ठीक है। हर कोई डिमांड सप्लाई से मार्केट चलता नहीं है। हमें फाइंड करना होता है प्रॉपर डिमांड एंड प्रॉपर सप्लाई, जहाँ से मार्केट के चलने की प्रोबेबिलिटी 70-80% हो। तो हम लोग वही करवाते हैं आपको। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ आया, यहाँ से मार्केट ब्रेक हुआ है ना, अब ये वाला लेवल एक पेंडिंग है, ठीक है। इस लेवल पे एक बार आएगा, एक रिजेक्शन मिलेगा आपको, 1:2 टारगेट मिलेगा, ठीक है। ये वाला लेवल भी आपका पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। अब ये वाला लेवल टेस्ट हुआ है, ठीक है, ये वाला आपका लेवल टेस्ट हो। अभी इस रेंज में भी आप खेल सकते हो अगर आपको लेवल्स मार्क करना आता है। लाइक आपको पता है कि यहाँ पे मेरा सेलिंग लेवल है, यहाँ पर टैप किया, आपने सेल खेला, अब यहाँ से आपको पता चल गया मेरा बाइंग लेवल है, यहाँ से आपने बाई खेला और वापस अपना सेल कर दिया। तो आप एक शॉर्ट टर्म में 1:2 1:3 टारगेट लेके निकल सकते हो, ठीक है। अब ये नीचे के लेवल्स ब्रेक हुए, अब जो लेवल्स बनेंगे, अब ये कहाँ से उठेगा, वो लेवल्स मैं आपको बना के पोस्ट कर दूंगा। अभी ये यहाँ पर देखो, ये रेंज बना रहा है, ये इसने ये लेवल ब्रेक किया, जैसे कि आप यूट्यूब पे देखते होंगे हायर हाइज हायर लोज वगैरह बनाता है मार्केट। तो एक हायर हाई बनाया, अभी यहाँ पे खेल रहा है, ठीक है, ये रेंज बना रहा है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई यहाँ कैसे, आपने सोचा यहाँ से चलेगा, यहाँ से बाई किया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अब आपका पैसा कितने दिन के लिए फंस गया, 4-5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जो भी है, जब तक ये और ऊपर नहीं जाता आपका पैसा फंस गया, ठीक है। अब हो सकता है इसी रेंज में ये 6 महीने निकाल दे। तो बेसिक सी बात है कि छोटा प्रॉफिट लो निकलो, छोटा प्रॉफिट लो निकलो। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा 5 गुना 10 गुना हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है आपने बहुत राइट प्राइस पर अगर ख़रीदा है, बहुत डाउनफॉल में, जैसे कि लॉकडाउन में जिन्होंने ख़रीदा उनका पैसा 5 गुना 10 गुना हो गया, और वो अपॉर्चुनिटी हर टाइम नहीं आती, बट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हर टाइम अवेलेबल है। तो आप अगर लेवल्स मार्क करना सीख गए तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अब मेरा मानना है कि ये अगर नीचे आता है 4280 के आसपास, यहाँ कहीं से ही चलना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर से चला तो 4320 से भी चल सकता है ना। बाकी मैं बाइंग के लिए यहीं कहीं इंटरेस्टेड हूँ नीचे। और सेलिंग में हमारा जो लेवल्स हैं, अभी ये वाला लेवल पेंडिंग है, यहाँ से आएगा एक रिजेक्शन लेगा, ऊपर भी आएगा एक रिजेक्शन लेगा, उसके बाद ही ऊपर का रुख करेगा। तो ये 30 मिनट्स के लेवल है, हमारे बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स अलग होते हैं। अगर आप लेवल्स मार्क करना सीख गए तो मार्केट में सब कुछ सीख गए। लेवल्स के अलावा कुछ नहीं है, ना इंडिकेटर काम करता है ना कुछ काम करता है, ओनली लेवल्स। आप देख लो कि किस लेवल पे ऑर्डर भरा गया है, मतलब मार्केट में जब भी मूवमेंट आएगा ना, तो एक कैंडल होती है, सिंगल कैंडल, उस पर ऑर्डर फिल किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप वो कैंडल फाइंड करना सीख गए कि किस कैंडल पे ऑर्डर फिल किए गए हैं, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और स्टॉप लॉस सभी में लगते हैं, लॉसेस सभी में लगते हैं, सब साइकोलॉजी का खेल है। तो ऐसा नहीं है कि 100% प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं होती, बट जो है वो ये बेस्ट है। सो गाइज़, आप सीखना चाहते हैं कि ये लेवल कैसे मार्क करें तो प्लीज़ DM में